तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम एक अपडेट दे रहे हैं आपको छत्तीसगढ़ के जिला न्यायालयों में कहां कहां पर परीक्षाएं हैं आयोजित हो रही हैं, इसके बारे में है। चलिए एक नज़र देखते हैं 10 मिनट में। तो यहां पर देखिए, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेमेतरा में परीक्षा होना है दोस्तों 3 सितंबर का। और शीघ्र लेखक अंग्रेजी है पद का नाम। और इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिए बेमेतरा में ही बेमेतरा का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेमेतरा देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों 3 सितंबर को सहायक ग्रेड 3 है, स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी, स्टेनोटाइपिस्ट अंग्रेजी, ठीक है। इनका 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। और उक्त कौशल परीक्षा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में त्रुटि देव में 16 के साइज में लीगल पेपर में ली जाएगी, ठीक है। पात्र पाए गए अभ्यर्थी परीक्षा तिथि को निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व पहुंच जाएं। और समस्त आपको जो जानकारी है इस वेबसाइट में आपको मिल जाएगी। कौन सी? ये वाली districts.ecourts.gov.in/बेमेतरा में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेमेतरा सूचना पत्र, ये वही है जो अभी हमने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। ये कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेमेतरा में शीघ्र लेखक, ये उन्हीं का पात्र सूची है दोस्तों, तो इसको नहीं देखते हैं, ये भी पात्र सूची है। आगे दोस्तों कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। यहाँ पर देखिए, अगर फॉर्म नहीं डाला होगा तो आज भी समय है, 25 से 7 दिन में आराम से पहुँच जाएगा। फॉर्म जरूर सबमिट कीजिए। यहाँ पर पेमेंट बढ़िया है, 10,000, 14,000, 17,000। अगर कहीं और जगह जॉब आपका नहीं लगता है तो यहाँ पर ज़रूर आप अप्लाई कर दीजिएगा। इसके लिए एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल में डली हुई है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोंडागांव रिक्त पदों के विवरण में संशोधन। किसी यहाँ पर एक विज्ञापन निकला हुआ था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोंडागांव के ज्ञापन क्रमांक इतना 14 अगस्त 2023 के परिपालन में इस स्थापना कृति थी चतुर्श्रेणी का विभागीय पदोन्नति किए जाने के फलस्वरूप यहाँ पर पदोन्नति हुआ है, इसलिए यहाँ पर पदों की संख्या में वृद्धि हुई दोस्तों, ये देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर संशोधन होकर पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ अपने फॉर्म डाला होगा कोंडागांव में, तो आप लोग अपडेट रहिएगा, ठीक है। ये 17 अगस्त को जारी हुआ है। आगे दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर एक जारी किया गया है। सिविल जिला कोंडागांव में आकस्मिकता निधि वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के रिक्त 12 पदों पर सीधी भर्ती हेतु पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है जिला न्यायालय के वेबसाइट में, ठीक है। और इसका जो जारी किए गए पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची में दिनांक 1 सितंबर 2023 तक दावापत्ती आमंत्रित की जा रही है, ठीक है। पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची में दावापत्ती यदि कोई हो तो अभ्यर्थी दिनांक 1 सितंबर तक स्वप्रमाणित दस्तावेज सहित ज्ञापन के साथ दावापत्ती प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पर दावापत्ती आप प्रस्तुत कर सकते हैं, कोंडागांव में निकला हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये क्या चीज़ है। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तो ये है वही का पात्र सूची है। आगे बढ़ते हैं। ये है राजनांदगांव। तो राजनांदगांव में देख लीजिए क्या हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव की स्थापना में आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी हैं। इनका जो पात्र सूची है सभी अपलोडेड है। और यहाँ पर देख लीजिए, कौशल परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 27 अगस्त प्रातः 9 बजे एवं वाहन चालक के पद के लिए कौशल परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थी को 27 अगस्त 11 बजे जिला न्यायालय परिसर राजनांदगांव में कौशल परीक्षा हेतु उपस्थित होना है। तो दोस्तों ये दोनों डेट आप मिस मत कीजिएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सरगुजा अंबिकापुर में एक नियुक्ति आदेश जारी हुआ है दोस्तों। किस चीज़ का है देख लीजिए। आदेशिका लेखक के पद पर जो है एक पद शायद रहा होगा, तो इसलिए एक ही जने का नियुक्ति हुआ है। तो इनका नियुक्ति आदेश जो है जारी हो गया है। हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये कहाँ का है तो देख लीजिए। यहाँ ये बलौदा बाजार में बड़ा ही गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर कई सारे जो एप्लीकेशन है या भर्ती है निरस्त हो रहे हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदा बाजार की स्थापना में सीधी भर्ती के लिए स्टेनोग्राफर तथा सहायक ग्रेड 3 संवर्ग पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों तथा न्यायालय परिवार न्यायालय बलौदा बाजार की स्थापना में सीधी भर्ती के लिए साक्ष्य लेखक आदि की सूचित की जाता है कि उपरोक्त सीधी भर्ती प्रक्रिया अपरिहार्य कारणों से आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है। ये स्थगित हो गई है। दोनों कुटुंब न्यायालय और जिला सत्र न्यायालय बलौदा बाजार में बहुत सारे जो भर्ती हो निरस्त हो रहा है। पता नहीं यहाँ जो कलेक्टर हैं प्रशासनिक दक्षता में कमी या फिर और कोई कारण हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल आप समझ लीजिए कि बलौदा बाजार में बहुत सारे चीज़ कैंसिल हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदा बाजार, यहाँ पर कार्यालय द्वारा गठित चयन समिति द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 7 अगस्त के अनुसार चयन किए अभ्यर्थियों की सूची। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं, उनका एक चयन सूची जो है जारी हुआ है दोस्तों। और ये जो है पुराना लग रहा है मेरे को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन 17 अगस्त को ही जारी हुआ है,
तो पुराना जो प्रक्रिया चल रही होगी वो आज पूरा हुआ है, इस टाइप से बात। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला अपडेट है दोस्तों रामानुजन बलरामपुर से। यहाँ पर प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। 6 सितंबर को एक एग्जाम है, देख लीजिए, भृत्य फर्रास दफ्तरी कम फर्रास, और उसके बाद 10 सितंबर को एक दूसरा एग्जाम है। ठीक है, इंच का है लेकिन अलग अलग बैच में हो रहा है। ठीक है, देखिए अगर ऐसी स्थिति में दोनों 2 बैच में हो रहा है एग्जाम और सेम एग्जाम है, तो अगर 6 सितंबर के डेट में आपका कोई और एग्जाम है तो आप इस स्थिति में दावा आपत्ति देकर अपने एग्जाम को 10 सितंबर को करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद, तो मैंने बताया महासमुंद में भी ये निकला हुआ है विधिक सेवा प्राधिकरण, पहले बताया शायद रायगढ़ में निकला हुआ था। ये 5 सितंबर इसका लास्ट डेट है। आपने इसमें फॉर्म नहीं डाला होगा तो फॉर्म जो है सबमिट कर दीजिएगा। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा तो संविदा ही सही, लेकिन ये संविदा रेगुलर है ना, ठीक है, पेमेंट जरूर कम मिलेगा लेकिन ये रेगुलर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कबीरधाम में, तो कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय कबीरधाम में स्टेनोग्राफर हिंदी के पद हेतु चयन एवं प्रतीक्षा सूची, चयन सूची जारी कर दी गई है दोस्तों। ये देख लीजिए पूरी तरीका से, तो जिनका चयन हुआ है उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कबीरधाम छत्तीसगढ़ स्टेनोग्राफर हिंदी की कौशल परीक्षा में, देख लीजिए कौशल परीक्षा में कितने कितने अंक मिले हैं, 2 अंक, 1.8 अंक, 60 अंक, जबकि 100 अंक का रहा होगा क्योंकि 88 अंक यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीका से अंक जो है मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक बार और यहाँ से। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंगेली, मुंगेली में दोस्तों पात्र सूची जो है अभी जारी हुई है। देख लीजिए स्टेनो हिंदी, और इसका कोई नोटिफिकेशन भी जारी होगा। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची, उसके बाद और है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी हेतु पात्र सूची और सहायक प्रोग्रामर हेतु पात्र सूची, उसके बाद और है सहायक प्रोग्रामर हेतु पात्र सूची। तो ये है दोस्तों मुंगेली का, ये मेन चीज़ है, इसको पढ़ लीजिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए इस स्थापना हेतु सहायक प्रोग्रामर स्टेनो हिंदी, स्टेनो अंग्रेजी के रिक्त पद हेतु पूर्ति विज्ञापन क्रमांक इतना जो है जारी किया गया था मुंगेली दिनांक 12 जनवरी 2023 को। ठीक है, जिसके संबंध में उक्त पद हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची जो है डाल दी गई है जिला न्यायालय की वेबसाइट में। और ये 26 अगस्त दोस्तों इसका लास्ट डेट है, 26 अगस्त अर्थात कल आप 5 बजे तक यहाँ पर दावापत्ति जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय जसपुर, जिला जसपुर, तो जसपुर में एक कुटुंब न्यायालय में एक नियुक्ति आदेश जो है जारी की गई है, ये देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसपुर, जसपुर में भर्ती परीक्षा के लिए एक प्रवेश पत्र जारी किया गया है, जिसका जो डेट है 3 सितंबर है, मतलब 3 सितंबर को जसपुर में एक परीक्षा होना है, किसका, सहायक ग्रेड 3 का। दोस्तों जसपुर में जो फॉर्म डाले हैं वो अपडेट हो जाइए। सहायक ग्रेड 3 का परीक्षा रखा गया है जसपुर में 3 सितंबर को, और ये भी सहायक ग्रेड 3 का है, जसपुर का है, तो इसको हम बाईपास करते हैं। 3 सितंबर को एग्जाम होना है, और उसके बाद ये भी है दोस्तों। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है एक्सलेंस सुनेसर, वहाँ आपको मिल जाएगा दोस्तों। और ये भी जसपुर का है, स्टेनो का भी उसी डेट में है, सेम डेट में है, और ये भी है। उसके बाद देख लीजिए निर्धारित लिखित परीक्षा 3 सितंबर 2023, सहायक ग्रेड 3 स्टेनो हिंदी स्टेनो टाइपिस्ट के अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र पात्र सूची में दर्शित रजिस्ट्रेशन क्रमांक के सामने वाले लिंक में क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जसपुर वाला ही है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी सूची यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये कहाँ चीज़, अन्य आकस्मिकता वेतन पाने वाले कर्मचारी पात्र सूची जारी किया गया है। इसका जो मेन लेटर है अभी हम थोड़ी देर में आपको पढ़कर बताते हैं। ये है दोस्तों मेन इसका जो लेटर है। इस स्थापना में अन्य आकस्मिक व्यय कलेक्टर दर है पर वेतन पाने वाले कर्मचारी के कुल 21 रिक्त पदों की भर्ती हेतु पात्र पृथक सूची जो जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि दिनांक 22 अगस्त से 26 अगस्त तक जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी में स्वयं उपस्थित होकर दावापत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज तक का अपडेट, कहाँ क्या होना है। और अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिलती है, ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।